So ये हो गया अंडर ग्रेजुएट के बारे में. Let's talk about the post graduate now. Okay, you're doing your masters. Yeah. How was the switch? Switch was again like I think life काफी वो ही रही है going with the flow type. Like I've been working. So आपने प्लान किया था मास्टर्स करने का? नहीं, ये भी प्लान नहीं किया था. Very funny, अंडरग्रेड भी नहीं प्लान किया था, मास्टर्स भी नहीं प्लान किया था. बस अपना ये रहा है, but wherever I go, I'm just trying to put the best foot forward. Which has been a big life lesson. ये मतलब कॉलेज और ये सब पढ़ाई की बात तो हो गई, बट ये लाइफ लेसन में अगर एक चीज लेके चलूंगा तो वो यही है जो मैंने सीखा है लास्ट 5 years में. अंडरग्रेड के बाद बहुत ट्रिकी टाइम आ गया था. आई थिंक आई हैड बिल्ट अ वेरी सॉलिड प्रोफाइल. आई थिंक क्या मतलब लोग बोलते हैं मेरे को, मैं अपने आप को ऐसे नहीं सोचता कभी, बट जस्ट लुकिंग एट माय रेज्यूमे, अप्लाइंग डिफरेंट प्लेसेस, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर वर्किंग, जो मेरे सीनियर्स थे, they're working full time and all of that. They've told me that your resume is solid, right? Because as an international student, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, before we talk about postgrad, I also want to talk about how you can optimize your profile, your resume, and to get that internship, to get the full time job. Because in the end, आप सिर्फ पढ़ के वापस आने तो जा नहीं रहे हो. इतने लाखों खर्च करके, कुछ लोग शायद करोड़ भी खर्च कर दें, जाके क्या वापस आने तो नहीं आ रहे हो. The main goal is to get a job, to get a full time job. You know what you need? An internship. And to get an internship, some companies are like, you need previous internship experience. Yeah. So how to start? So how to start? तो मतलब I say start करोगे तो सबसे पहले अपने मार्क्स तो अच्छे रखने ही हैं. Secondly, क्लब्स में एक्टिव रहो. Okay. मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं तो बास्केटबॉल खेलने गया था, तो मेरी मेंटालिटी थोड़ी अलग थी. Okay. I was very active in sports. I was part of the women's basketball team's manager and practice player team. Okay. तो मैं उनका compete करने में, तो मैं विमेन्स टीम के साथ काफी एक्टिव था, जाता रहता था, ट्रैवल करता रहता था. तो while I was doing all of that, some of my friends were a part of some academic clubs as well. Okay. That really helped them later on, academic/professional clubs. Because again, there's like a whole year after year thing, right? जो जूनियर है वही सीनियर बनेगा, जो सीनियर है वही इंटर्नशिप लेगा और वही तुम्हें रेफर करेगा बाद में जाके. तो वैसे करके पूरा एक वो नेटवर्क बनता रहता है. So कुछ मिलियनेयर्स, अभी बीच में कोई पॉडकास्टिंग वाली क्लब का पार्ट था, आई वाज लाइक होस्टिंग, सो आई गॉट टू टॉक टू सम वेरी सक्सेसफुल पीपल एंड वन ऑफ देम, हिज नेम Spencer Iverson, and he's a multi-millionaire. He said your net worth is your network is your net worth, which is so true for everybody. Yeah, exactly. So वही बात है यार, स्टार्टिंग से ही put your best foot in every direction, especially with people. नई कंट्री में जा रहे हो, नई कल्चर में जा रहे हो, be part of clubs, talk to your professors, go to the office hours, be a good student, sit in the front row, ask them questions, be prepared. तुम पढ़ने गए हो, मस्ती तुम कर लोगे यार. जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो मस्ती करने का मन करेगा, नहीं आएंगे तो खुद ही नहीं करेगा यार, फिर तुम क्या करोगे? You'll be aloof. Yeah, you won't have as much fun as you would have. So ये चीज है. अपना इंटर्नशिप का अगेन मैं ये बोलूंगा, फिर पार्ट टाइम जॉब्स करो. So क्लब, मार्क्स, फिर पार्ट टाइम जॉब्स, फिर you can start applying for internships. Try applying in your sophomore year. Sophomore year में टफ होता है, but if you can land that, तो जूनियर ईयर में गारंटीड मिल जाएगी. मोस्ट लाइकली 90% तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगी जूनियर ईयर में, बिकॉज यू हैव टू हैव एटलीस्ट 1 इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन योर जूनियर ईयर. क्योंकि फिर इफ यू डोंट इन योर जूनियर ईयर, तो यू विल ग्रेजुएट विदाउट एन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. फिर फुल टाइम जॉब मिलना बहुत ही टफ हो जाता है, बहुत टफ. सो मैंने उस टाइम पे फोकस भी नहीं कर रहा था मैं इंटर्नशिप. मैंने कहा अरे अभी तो सॉफ्टवेयर है, जूनियर में देखेंगे, तब ध्यान भी नहीं था. फिर धीरे धीरे थोड़ा बास्केटबॉल का वो हटने लगा. व्हाट आइडियाज, व्हाट प्लान्स आई हैड, वो छूटने लगे थे. एंड देन आई हैड लाइक स्टार्टेड स्विचिंग टू मोर एकेडमिक्स इन माय जूनियर ईयर. तब जाके मैं थोड़ा सीरियस हुआ. एंड देन आई गॉट लकी विद एन इंटर्नशिप, रिमोट इंटर्नशिप. आई टोल्ड यू अबाउट दैट अर्लियर. डेटा एश्योरेंस में थी वो इंटर्नशिप, डेटा एश्योरेंस इंटर्न, एंड वो एक्सटेंड भी हो गई थी. उसके बाद वो कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती थी वीजा, तो वो कंपनी मेरे को फुल टाइम ऑफर नहीं दे सकती थी. तो उसके बाद फिर अगेन आई वाज लाइक अगेन द जॉब पूल, अप्लाई कर रहा हूँ. मार्केट भी एकदम खराब, नॉन स्टेम मेजर, बस तो अपना नहीं लिखा हुआ था होना. उसके बाद फिर अगेन लाइक उसके पास्ट ईयर्स में आई हैड डेवलप्ड दिस रिलेशनशिप विद द प्रोफेसर, राइट? सो he was very helpful. I started going to his office hours all the time, and I was making a lot of projects, you know, again putting your best foot forward. Initiative. Professors want to see sincerity, and they want to see hard work. And then if you can maintain relationships, that's literally उतना ही चाहिए भाई. फिर कोई people, it's crazy how much people will do for you अगर आप इतना कर लो तो. इतना ही करना है, सिंसियर हो जाओ, हार्ड वर्क करो, and be like personable. That's it. So the key is you have to build connections and be proactive. Yeah. Right. Yeah. All right.
एंड इट्स नॉट एज टफ, लाइक अभी सुन के कई लोगों को ऐसा डर लग रहा हो कि ओ शिट कम्युनिकेशन कैसे बनाएंगे। हाँ अरे वही, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बस जाओ, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसी बात ही तो करनी है, yes तो इतना ही करना है, रोज जाओ एंड जस्ट बी अ गुड पर्सन। yes and guys trust me, communication is not that tough जैसा हम सोचते हैं। लेट्स Yeah. कंप्लीट कि मास्टर स्टार्ट कैसे हुआ। या सो तो अगेन फिर वो प्रोफेसर ने बोला कि सो आई वाज गोइंग टू द ऑफिस आवर्स अ लॉट एंड आई वाज लाइक मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड आस्किंग फॉर हिज गाइडेंस अ लॉट, एंड देन वन डे ही जस्ट ऑफर्ड कि अगर तुम्हें जॉब नहीं मिलती तो कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, just be my graduate assistant. Graduate assistant is the best job for grad students that they can have, because usually universities before COVID, universities would give them full tuition waiver, no fees whatsoever, and you get a stipend. So usually ऐसा होता था, but COVID के बाद a lot of universities का budget has been cut, and some programs don't have that tuition waiver now, but it's still like a very good position because it's the highest paying, and you get a partial waiver at least. So it's good. So I was like, okay, chill and ठीक है भाई, थोड़ा कुछ महीने निकाल दूंगे, 1.5 year, and उसके बाद जॉब मिल जाएगी, I'll have a better degree, it will be a STEM degree, and he was like, recession भी नहीं होगा तब भाई, तो don't worry. It's like, okay, cool. So ठीक है, I mean I was doing some interviews, मेरे को 2 interviews मिले थे वहाँ पे, but then didn't turn out favorable. फिर मैंने एडमिशन ले लिया था मास्टर्स में, फिर मास्टर्स स्टार्ट हुए तो मैंने उनको बोला कि ओके लेटर दे दो, तो उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट हैज चेंज द रूल्स और कुछ नाउ आई कांट अपॉइंट यू, अब मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है एंड ऑल दैट, तो एकदम डर लग गया था यार क्या होगा अब, एकदम होपलेसनेस, व्हाट नेक्स्ट, एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट भाई लेट मी मूव बैक अगेन, लिविंग सिचुएशंस की हमने बात नहीं करी अभी, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट आल्सो, अपनी लिविंग सिचुएशंस में भी मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, कट डाउन कर दिया, हाँ कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि रेंट भी कम हो जाए, एंड देन ईटिंग हैबिट्स भी पूरे चेंज कर दिए कि भाई अब तो एकदम some way somehow just need to get to the like next, you have to cut down on cost any way possible, next 1.5 year कैसे निकालना है, 1.5-2 years, because 1.5 होता अगर मैं accelerate कर दूं, if I pick more classes, 2 years का grad program 1.5 का हो सकता है, which is not very recommended, because you're doing more classes than required, and at the same time like you could be doing other things, like let's say I could have been making projects while doing classes, या फिर I could be doing an internship or a co-op while I'm doing my classes, but अगर मैं extra classes ले रहा हूँ तो उतनी फीस तो मैं भर ही रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट वाइज फीस होती है, मैं फीस तो दे ही रहा हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग ऑल द अदर थिंग्स, सो इट्स नॉट रेकमेंडेड, तो ऐसे सोच रहा था मैं 1.5 year कैसे निकालूं, फिर यहाँ पे अप्लाई कर रहा था, आई वाज कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग, ऑन कैंपस जॉब्स मेरे को मिल नहीं रही थी, बिकॉज फॉर मेनी ऑफ देम दे आर टारगेटेड फॉर अंडरग्रेड्स, नाउ आई वाज ओवर क्वालिफाइड फॉर देम, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था उस टाइम, कोविड के टाइम पे तो लाइफ वाज इजी टू गेट an on campus job, but अब वैसा नहीं था, that was not the case, but I got lucky again दिसंबर में मेरे को एक इंटरव्यू आ गया, अभी मैं यहाँ ट्रिप पे ही था, मैं कहीं घूम रहा था, मैं समर हाउस गया था हॉस्कास कुछ दोस्तों के साथ, तो तभी मुझे कंफर्मेशन आया आफ्टर द सेकंड राउंड दैट आई गॉट अ GA spot in a different department. So now you have a job. Now I have a job, a part-time job, yeah.